एक और क्वेश्चन देखें इसका। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दें, अदरवाइज हम नया स्टार्ट करते हैं। अब रहेगा इसमें गोले का समतलीय परिच्छेद। गोले का समतलीय परिच्छेद, देखिए यहाँ जो गोले का समतलीय परिच्छेद है इसको समझें। गोले का जो समतलीय परिच्छेद होता है, इसकी अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है गोले का समतलीय परिच्छेद। गोले को कोई समतल परिच्छेद करे अर्थात काटे तो क्या बनता है, जैसा कि आप जानते हैं अगर ये गोला है, इसको ये कोई समास से काटा है। अगर हम बात करें कि ये चीज क्लियर ना हो तो जैसे कि एक गोल सेब है जिसकी बात करें और उसको चाकू से काट रहे हैं, तो जैसे ही चाकू से काटते हैं ना, काटने के बाद उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, तो आप देख पाते हो कि जैसे ही दो टुकड़े होंगे ना, उनमें से एक टुकड़े का एक सिरा, उसके दो पीस हो गए, एक छोटा वाला जैसे काटा है तो इसके दो पीस हो गए जैसे। अब एक जो पीस होगा ना उसमें देखोगे तो सर्फेस जो बनेगा जहां जिस पॉइंट पर होकर के चाकू लगा हुआ था, यानी जिन जिन बिंदुओं पर होकर के चाकू गया था उसको देखे तो एक वृत्त जैसी आकृति बनेगी, एक वृत्त जैसी आकृति बनेगी। यहाँ इस तरह से ये वृत्त बनेगा। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ये इसको सेब को काटने के बाद में आधा भाग काट दिया हमने, कैसे ये आधा भाग, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ जो बनेगा ना इस जगह ये जो बनेगा ये नीचे एक वृत्ताकार भाग होता है। क्या होता है, ये एक वृत्ताकार भाग बनता है। अब इस वृत्ताकार भाग की त्रिज्या भी होगी, अब ये वृत्त बना है नीचे तो इसकी त्रिज्या भी होगी और केंद्र भी होगा, यानी जो वृत्त बनता है इसकी त्रिज्या और केंद्र दोनों होते हैं, और त्रिज्या और केंद्र होती है तो उनको हम कैसे ज्ञात करेंगे ये भी बताया जाएगा आपको। यहाँ से यहाँ तक गोले की त्रिज्या है और वो बिंदु से इस समतल पर अगर हम जब डालें तो आपको पता है कि किसी बिंदु से वृत्त के लिए समझे आप, किसी बिंदु से जीवा पर डाला गया जीवा को समझ विभाजित करता है। तो कहने का मतलब ये, अगर ये पॉइंट O डैश और ये पॉइंट P हो तो O से इस समतल पर डाले गए लंबी लंबाई जैसे P मान आप इसको A कह सकते हैं। अगर O से इस समतल पर डाले गए लंबी लंबाई और इस वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है, तो वृत्त की त्रिज्या अगर स्मॉल r है तो आपको O डैश इवेंट O डैश इवेंट पाइथागोरस प्रमेय से कारण r बनेगा ये 90 के सामने का r बनेगा, तो r स्क्वायर बराबर होगा p स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। इसका ध्यान रखें। देखिए यहाँ हम बात कर रहे थे ये r है, ये p है और ये स्मॉल r है। इस समकोण की बात करें तो डैश a तो कारण का वर्ग यानी r का वर्ग बराबर होगा p का वर्ग प्लस स्मॉल r का वर्ग। अब देखो r स्क्वायर बराबर p का वर्ग प्लस स्मॉल r का वर्ग हो रहा है जैसे, तो यहाँ से हम वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या r निकाल सकते हैं। तो गोले का जो समतलीय परिच्छेद है आप सभी स्टूडेंट एक बार सुन लें, सभी अपने कॉपी पेन लेकर के साथ में बैठा करें। ओके, तो गोले का समतलीय परिच्छेद हेडिंग डाल दो।
और इसमें लिखोगे आप, इसमें लिखेंगे सभी स्टूडेंट, यदि कोई समतल, यदि कोई समतल यदि कोई समतल किसी गोले को, यदि कोई समतल किसी गोले को प्रतिच्छेदित करे तो गोले तथा समतल के उभयनिष्ठ बिंदुओं से गुजरने वाला वक्र, गोले तथा समतल के उभयनिष्ठ बिंदुओं से गुजरने वाला वक्र गोले का समतलीय परिच्छेद कहलाता है। गोले का समतलीय परिच्छेद कहलाता है। आगे लिखोगे, गोले का समतलीय परिच्छेद एक वृत्त होता है। गोले का समतलीय परिच्छेद एक वृत्त होता है। सभी स्टूडेंट कॉपी पेन लेकर के साथ में बैठा करेंगे। गोले का समतलीय परिच्छेद एक वृत्त होता है। ओके, अब इसके बाद में आप इस डायग्राम को बना सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो कि बार बार काम आएगी, किसी बिंदु P x1 y1 z1 से, और ये समतल है lx plus my plus nz बराबर 0 तो इस P पॉइंट से यहाँ लंबा है, या इसे बिंदु A कहेंगे, बिंदु से और इस समतल पर डालेंगे लंबी लंबाई, तो इस P को निकालने का जो फॉर्मूला होता है P बराबर, क्लास में पढ़ जाते लेवल का x y z के जो गुणांक है ना एलिमेंट, इनके वर्गों का योग, और ये जो lx plus my plus nz और ये d को लेफ्ट साइड में लाएंगे -13, तो यहाँ l एंड देखो x y z जो है की जगह x1 y1 z1 रख देते हैं। ओके, ये बनता है, ये बनता है यहाँ। अब आपको क्या करना है, आगे हेडिंग डालनी है। देखिए बृहत वृत्त आएगा आगे, बृहत वृत्त यानी ग्रेट सर्किल। और ग्रेट सर्किल क्या होता है, जैसे कि अगर हम ये कह दें कि कोई गोला है और इस गोले को इसके केंद्र से काटते हुए, गोले का केंद्र है वो, अब गोले के केंद्र से काटते हुए कोई समतल जा रहा हो, तो यहाँ एक वृत्त बनता है जो कि सबसे बड़ा वृत्त होगा। इस वृत्त से बड़ा कोई वृत्त नहीं होगा। अब अगर ये सबसे बड़ा वृत्त होगा तो इसीलिए इसको ग्रेट सर्किल कहते हैं, बृहत वृत्त। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात रहती है, देखिए गोले की त्रिज्या यहाँ तक है और यही ये जो वृत्त बन रहा है इसकी त्रिज्या है, और जहां गोले का केंद्र है तो वही इस ग्रेट सर्कल का भी सेंटर है। यानी बृहत वृत्त के लिए गोले की त्रिज्या, बृहत वृत्त के लिए गोले की त्रिज्या और वृत्त की त्रिज्या दोनों समान होती हैं। ऐसे ही बृहत वृत्त का केंद्र और गोले का केंद्र भी क्या होता है, समान होता है। तो आप हेडिंग डालें और लिखें बृहत वृत्त, बृहत वृत्त, और इसमें लिखें यदि गोले को प्रतिच्छेदित करने वाला समतल, यदि गोले को प्रतिच्छेदित करने वाला समतल इसके केंद्र से गुजरता हो तो, उसके केंद्र से गुजरता हो तो
ऐसा समतलीय परिच्छेद, ऐसा समतलीय परिच्छेद ऐसा समतलीय परिच्छेद बृहत वृत्त कहलाता है, बृहत वृत्त कहलाता है। और गोले का केंद्र एवं त्रिज्या ही, और गोले का केंद्र एवं त्रिज्या ही बृहत वृत्त के केंद्र एवं त्रिज्या होते हैं। अब यहाँ कुछ कंडीशंस हैं जिनको लिखोगे आप। पहला पॉइंट डालोगे, एक गोले एवं एक समतल, एक गोले एवं एक समतल, एक गोले एवं एक समतल के प्रतिच्छेद बिंदु से बने वृत्त का समीकरण इसमें लिखे अब, यदि गोला S बराबर D तथा समतल P = 0 तो इनसे गुजरने वाले गोले का समीकरण इनसे गुजरने वाले गोले का जो समीकरण होगा वो बनता है S + λP = S का मतलब स्क्वायर से, स्क्वायर यानी कि S का मतलब है x² + y² + z² + x + 2y + 2z + b = 0। S का मतलब स्क्वायर से है। ओके, अगर हम S1 S2 की बात करेंगे तो मतलब ये भी दो गोले। अब देखिए आप, एक तो ये हो गया, नोट कर दिया होगा आपने। दूसरा लिखोगे, अब देखिए इसमें दूसरा पॉइंट डालेंगे, एक और पॉइंट डालिएगा, और ये रहेगा दो गोलों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण की बात करेंगे तो लिखेंगे दो गोलों से या दो गोलों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले गोले का समीकरण तो इसके लिए आप लिख सकते हैं दो गोलों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण x1 - x2 = 0
तथा S1 इक्वल टू 0 या S2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन रहेगी, यहाँ लैम्डा नहीं लगता है। ओके, एक और लिखेंगे हम, एक आर्टिकल रहेगा, लिखेंगे घोड़े का ब्याज रूप में समीकरण। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो टाइम टू टाइम आप स्क्रीनशॉट लेकर आ करें, इसके लिए आपको कहा नहीं जाएगा, लेकिन आप फिलहाल इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो देखिए इसमें अभी आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन रह गया था उसको एक बार रिपीट कर देंगे, क्योंकि आपके लिए फिर ये टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा और ये आर्टिकल जो भी कराना चाह रहे थे ये भी अधूरा रह जाएगा, तो इसको हम मीटिंग में देखेंगे। और फिलहाल उस क्वेश्चन को आपको बता देते हैं, 3 मिनट का सवाल था, इसके बारे में आप बात करते थे। क्वेश्चन नंबर था आपके पास में 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा था उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो, सॉरी उस मूल्य का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र तो है x अक्ष पर, जिसका केंद्र तो है x अक्ष पर और वह मूल बिंदु से गुजरता है, तो केंद्र C x अक्ष पर है। तो आपको पता है x अक्ष पर किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं उसमें x का तो कोऑर्डिनेट होता है, लेकिन y और z दोनों होती है। तो हम क्या करेंगे कि माना x अक्ष पर गोले का केंद्र, माना x अक्ष पर गोले का केंद्र x, 0, 0 है, तब 8 त्रिज्या वाले गोले का समीकरण, तो यह बनेगा त्रिज्या का गोला x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस g स्क्वायर प्लस z माइनस g स्क्वायर इक्वल टू त्रिज्या का वर्ग। अब आप ये लिख सकते हैं क्योंकि यह 0, 0, 0 से जाता है, मतलब बिंदु से जाता है, तब संतुष्ट कराएंगे x y z बिंदु से, तो ये बनेगा 0 माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर होगा 0, z को भी 0 इक्वल टू r स्क्वायर, तो यहाँ से h स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, तो h बराबर निकला प्लस माइनस। अब इस मान को तब बोला कि एक में रखेंगे ना, x की जगह आप h की जगह आप प्लस माइनस का r रख सकते हैं, यानी h प्लस माइनस r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इनका होल स्क्वायर हो जाए, तो x स्क्वायर प्लस माइनस का 2x r प्लस r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर z स्क्वायर लीजिएगा प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2x। ये सॉल्यूशन था उस क्वेश्चन का। तो आज की इस मीटिंग में